दोस्तों इस समय आप जो ये वीडियो देख रहे हो ना, ये अब से कुछ ही मिनटों पहले यूक्रेन से निकलकर सामने आई है। दरअसल वीडियो में आप जो चीज देख रहे हो, ये यूक्रेन का एक विशालकाय डैम था जिसका नाम था नोवाकाकहोवका डैम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अब से कुछ ही देर पहले इस डैम को तोड़ा जा चुका है और इससे एकदम इतना पानी रिलीज हुआ है जिसने पूरे एक बहुत ही विशालकाय इलाके में भारी तबाही ला दी है। भयंकर बाढ़ आ चुकी है। यहां तक कि इस डैम के पास जो शहर था वो तो पानी में पूरी तरीके से सबमर्ज हो चुका है। इस समय यूक्रेन की सेना लगी हुई है इस डैम के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू करने में। हालांकि आपका सवाल होगा कि क्या ये डैम रूस ने गिराया है, तो देखिए यूक्रेन कह रहा है कि इस डैम पर मिसाइल स्ट्राइक करी है रशिया ने। वहीं रशिया का कहना है कि हमने इस डैम को नहीं गिराया, उल्टा यूक्रेन ने ही अपना खुद का डैम गिराया है। दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही ये भी बताने जा रहा हूं कि इस डैम को गिराने से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये डैम स्थित है कहां कहां पर है, इसकी लोकेशन स्क्रीन पर आप देखिए। ये रहा यूक्रेन का नक्शा। इसमें आप थोड़ा सा जूम करोगे तो जो मरियोपोल वाला इलाका है ना, इसी के पास पड़ता है काकहोवका ये, और यहीं पर है ये काकहोवका डैम जो बहुत ही विशालकाय है। और आपको बता दूं कि इस डैम की इंपॉर्टेंस रशिया और यूक्रेन दोनों के लिए है, क्योंकि ये बांध ना सिर्फ यूक्रेन को बिजली देता है बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण यूक्रेन की एक विशालकाय आबादी को फ्रेश वाटर यानी कि शुद्ध मीठा पानी अवेलेबल कराता है। यहां तक कि इस डैम का पानी क्राइमिया में भी पहुंचाया जाता है। स्क्रीन पर आप देखिए क्राइमिया की लोकेशन। 2014 तक ये पूरी तरीके से यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। 2014 के बाद इसे रूस ने कब्जा लिया था। इस पूरे आइलैंड पर भी पानी इसी डैम से पहुंचाया जाता है। इसीलिए ये डैम न सिर्फ रूस के लिए अति महत्वपूर्ण है बल्कि यूक्रेन के लिए भी इक्वली सिग्निफिकेंस रखता है। और इसीलिए युद्ध के दौरान पिछले 1 साल में इस डैम को किसी भी देश ने नहीं छेड़ा था, लेकिन अब अचानक से इस पर मिसाइल स्ट्राइक हुई और इसे तोड़ दिया गया। अब सवाल उठता है कि इस डैम को गिराया किसने है। तो इसके लिए पहले आपको यह जानना होगा कि इस डैम को गिराने से किसे कितना ज्यादा फायदा होता है। तो देखिए यूक्रेन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम लोग रूस के ऊपर एक काउंटर ऑफेंस करने जा रहे थे। मतलब कि यूक्रेन के जिन जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा करके रखा हुआ है वहां पर पूरी तरीके से यूक्रेन की सेना काउंटर अटैक करती और रूसी सेना को पीछे खदेड़ती। और आपको बता दूं कि यह बात बिल्कुल सही है। यूक्रेन की सेना इसको लेकर पिछले कई महीनों से तैयारी कर रही है। यूरोप के कई देशों से इन्होंने अलग अलग हथियार भी जुटा लिए हैं और इस समय ये काफी अच्छी खासी पोजीशन में हैं। यहां तक कि रूस की जो खुद की प्राइवेट मिलिट्री है वैगनर ग्रुप, जो यूक्रेन के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ रही है, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर इस समय यूक्रेन एक काउंटर ऑफेंस करता है तो रूस की सेना उसे झेल नहीं पाएगी, क्योंकि यूक्रेन ने पिछले 3-4 महीनों में बहुत ही शानदार हथियार जुटा लिए हैं। तो इसलिए यूक्रेन का कहना यह है कि इस बांध को तोड़कर रूस ने मरियोपोल के आसपास के एक बड़े इलाके में भारी मात्रा में बाढ़ ला दी है। और बाढ़ कम से कम 1-1.5 महीना तो रहेगी। उसके बाद अगर बाढ़ खत्म भी हो जाती है तो स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी होगी, कीचड़ होगा जिसमें हम काउंटर ऑफेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रूस ने हमारा काउंटर ऑफेंस रोकने के लिए ये पूरा का पूरा बांध तोड़ा है। लेकिन जरा रुकिए, इससे पहले कि ये बात सुनकर आप रूस के बारे में कोई भी धारणा बनाएं, जरा रूस का भी पक्ष सुन लीजिए। दरअसल रूस ने यह कहा है कि जी पिछले 1 साल में हमारे पास इतने मौके थे, हम इस बांध को कभी भी तोड़ सकते थे लेकिन हमने नहीं तोड़ा, क्योंकि हमें पता है इस बांध से हमारे खुद के जो क्राइमिया में लाखों लोग रहते हैं उन्हें पानी सप्लाई किया जाता है। अगर ये बांध तोड़ दिया तो हमारे वहां पर पानी का संकट हो सकता है, इसलिए हम इस बांध को क्यों तोड़ेंगे। उल्टा हमारा मानना यह है कि यूक्रेन ने अपने ही बांध को सबटाज करके खुद तोड़ा है ताकि ये लोग हमारे क्राइमिया के अंदर जल संकट पैदा कर सके, जिससे कि वहां पर पानी की भारी मात्रा में किल्लत होगी और खूब हाहाकार मचेगा। दूसरा फायदा यूक्रेन को यह होगा कि ये लोग मरियोपोल के इलाके में भारी मात्रा में बाढ़ पैदा करके हमारे अटैक को रोक सकेंगे और जो बाकी का इलाका है जैसे कि बखमुत का इलाका, वहां पर अपनी ये सारी फोर्स एक साथ इस्तेमाल कर पाएंगे और इन्हें चिंता नहीं होगी जो फ्रंट है मरियोपोल का। इसीलिए ये लोग बखमुत पर एक साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बखमुत छुटाना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने खुद अपना बांध तोड़ा है। तो ये रहा रूस का पक्ष।
तो यानी कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दोनों को इससे फायदा भी है और खूब ज्यादा नुकसान भी है। हालांकि मैंने आपको ये दोनों पक्ष बता दिए, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या यूक्रेन अपना ही बांध तोड़कर अपने लाखों नागरिकों की जान खतरे में डालेगा, या फिर ये बांध वाकई में ही यूक्रेन ने तोड़कर रूस के जो क्राइमिया है उसे सूखे की हालत में धकेलने का काम किया है। दोनों में से आपको कौन जिम्मेदार लगता है, कमेंट करके जेन्युइन तरीके से बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।